दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय बच्चों की शादियों को ही लेकर है और निरंतर हम बच्चों की शादी के ही उपाय लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिन उपायों को हम बताते हैं वह उपाय एकदम चमत्कारी होते हैं और बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं यदि आप उन उपायों को बहुत ही श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करेंगे तो इस उपाय को भी जो आज हम लाए हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। और जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा, चाहे कुंडली में दोष हो, चाहे घर में दोष हो, चाहे और भी कितनी ही वजह हों जो पता लग ही नहीं पा रही हैं और आप प्रयास पे प्रयास करे चले जा रहे हैं और रिश्ते कभी कभी आते भी हैं लेकिन बात बन ही नहीं पा रही है। सारी बात यह है कि किसी भी तरह से बच्चे का रिश्ता हो ही नहीं पा रहा, शादी हो ही नहीं पा रही हैं। तो आज का जो हमारा उपाय है जिसे हम बताने जा रहे हैं एकदम सटीक उपाय है, सरल उपाय है और इसको करने के लिए आपको कुंडली भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बनाया ही इसी तरीके से है कि इसे हर कोई इंसान कर सकता है। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकती हैं। तो नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली और वीडियो हमारी इसी तरीके की आप तक पहुंच सकें और इस वीडियो को भी आप शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी जो उपाय बताने जा रहे हैं हम वह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और इस उपाय को करने के बाद हजारों लोगों ने इस उपाय का लाभ उठाया है। इसीलिए आज हम ये उपाय लेकर आए हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अब चलते हैं उपाय की तरफ। यह उपाय रविवार को करना है, एकमात्र रविवार, कोई और किसी दिन नहीं करना है, क्योंकि यह सूर्यदेव का उपाय है। इसे आप 4 तारीख रविवार को 4 मई को कर सकते हैं, क्योंकि 4 मई का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। इस दिन रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। और चाहे इस दिन अगर ना कर पाए 4 मई को, तो और भी जो आगे रविवार आएंगे तो उनमें भी कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष के हों और चाहे कृष्ण पक्ष के हों, लेकिन करना एकमात्र उपाय यह रविवार को ही है। तो आपको करना क्या है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके और एक लोटे में आप जल लें। लोटा तांबे का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर इस तांबे का नहीं है घर में तो आप स्टील के लोटे से भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। तो लोटे में जल लेके और 1 चुटकी उसमें रोली डालें, 1 चुटकी चावल डालें और फिर सूर्य भगवान को जल दें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ, ओम सूर्याय नमः कहते हुए। और जब जल समाप्त हो जाए लोटे का तो सूर्यदेव से प्रार्थना करें अपने बच्चों की शादी के लिए। और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, वह तो अपने लिए कर ही लेंगे। और उसके बाद फिर करना क्या है, जब जल दे आए तो अपने पूजा घर में आइए और एक रुमाल, लाल रंग का रुमाल आप लेके और उसको बिछा के और एक मुट्ठी गेहूं की भी ज़रूरत है, और उस रुमाल पर 1 मुट्ठी गेहूं रख दीजिए और 1 हल्दी की गांठ रख दीजिए और एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं आपको। और एक छोटा सा कलश पानी का, जिस किसी का भी हो, स्टील का हो, तांबे का हो। अब आप आसन डाल के बैठ जाइए और बैठने के बाद जो लाल रुमाल में या लाल कपड़ा है छोटा सा, उसमें आपने जो 1 मुट्ठी गेहूं और 1 हल्दी की गांठ रखी है और 1 रुपया का सिक्का भी रखिए उसमें। और फिर उस रुमाल को अपने हाथ में लेकर, जिसमें सारी सामग्री रखी है, चाहे हल्दी की गांठ रखी है, 1 मुट्ठी गेहूं रखा है, 1 रुपया का सिक्का रखा है, उसी पूरे रुमाल को अपने हाथ में उठाकर दोनों हथेलियों के बीच में रखकर और फिर प्रार्थना करिए भगवान से। जो भी आपके इष्ट देव हैं और गणपति जी हैं उन सब से आप प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना करने के बाद उस रुमाल को ले जाकर आप किसी भी मंदिर में, चाहे तो शिव जी के मंदिर में शिव जी के जो शिवलिंग होता है उसके पास रख दीजिए, या तो राम जी का मंदिर हो या
कृष्ण जी का मंदिर हो, मतलब आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहाँ पर आप जाकर उस रुमाल को रख आइए। और वहाँ पर भी आप भगवान से, जिस भी भगवान के सामने रुमाल को रख रहे हैं, तो प्रार्थना करिएगा अपने बच्चे की शादी का नाम लेके, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के प्रार्थना करिएगा और अपने घर वापस आ जाइएगा। और वापस आने के बाद जो कलश में पानी रखा है उसे या तो तुलसी जी में सिरा दीजिएगा या किसी भी गमले में आप सिरा दीजिएगा, यदि आपके घर में तुलसी माता नहीं है तो। इस प्रकार से आपका उपाय पूरा संपन्न हुआ। और बस इस उपाय को करिएगा श्रद्धा भाव के साथ, फिर इसका चमत्कार देखिएगा। 3-4 दिन बाद ही आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर की इस उपाय को करने से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। आपके बच्चे की कुंडली में जो भी दोष हैं सब खत्म हो जाएंगे एकमात्र इस उपाय को करने के बाद। तो आप देखिएगा और इस उपाय को करके 101% लाभ उठाइएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद।